चेंज किस्म की रेसिपी है जो कि आम लोग बनाते भी नहीं हैं और हर किसी से ये बनती भी नहीं है। मैं बनाने जा रही हूँ आज आप लोगों के लिए मक्की की रोटी। आपने सुना होगा मकई की रोटी और साग का एक अपना ही अलग टेस्ट है और जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मशहूर है। तो चलिए देखते हैं। साग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको मकई की रोटी बनाना सिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने मकई का आटा ले लिया है, तकरीबन 2 रोटी इससे बन जाएंगी। इसको छान लें। इसमें मैंने 2 चुटकी नमक डाल दिया है। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसको डील करने का तरीका आना चाहिए। तो इसको हम गर्म पानी से गूंदेंगे। ये जैसा कि देगची गर्म है आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदती जाऊंगी। थोड़ा सा आपके करीब कर देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। एकदम नहीं डालूंगी, पानी बहुत गर्म है, अपना हाथ भी बचाना है। अगर आप चाहें तो लकड़ी के चमचे से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। स्टील के चम्मच से मत कीजिएगा वरना आपकी रोटी सख्त बनेगी। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। ये देखिए ये आटा भी हमारा बहुत ही अच्छी किस्म का है। इसके लिए आटा भी फाइन होना ज़रूरी है। ये देखिए जी, इस तरीके से इसको मैं गूंद लूँगी। बहुत गर्म है, अभी धुआं निकल रहा है इसमें से, लेकिन इसको जितना गर्म मैं करूँगी ये उतना ही अच्छा मिक्स होगा और उतनी ही अच्छी रोटी इसकी तैयार होगी। इसको अपने हथेली की इस तरह से इसको मैं मसलना है, इस तरीके से जैसे हम डो को आप लोग करते हैं ना, उसी तरीके से। ये देखिए बहुत ही अच्छी किस्म का आटा है ये, फाइन, जिसकी रोटी भी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, सॉफ्ट। मकई की रोटी अगर अकड़ी हुई हो तो इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको और मिक्स करूँगी, गूंद लूँगी अच्छी तरह। ये देखिए फिर से इसी तरह करूँगी। ये देखिए 1 बाय 1 पहले एक साइड से शुरू होंगी। इसको जितना अच्छा आप करेंगे मिक्स उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए ये जो मेरी हथेली की ये वाली जगह है इससे मैं कर रही हूँ। एक साइड से करके फिर दूसरी साइड को आ जाती हूँ। इसी तरह से आपने 7 से 8 मिनट तक इसको गूंदना है। मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है इसलिए मैंने जल्दी से इसको गूंद लिया है और आपके सामने रोटी भी अच्छी ही बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए थोड़ा सा और पानी डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा सख्त लग रहा है आटा। ये नरम भी और सख्त भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम सा होना चाहिए जो आप संभाल भी सकें रोटी इसकी। ये देखिए जी यहाँ पे आटा गूंद चुका है। अब रोटी बनाने की बारी है। तो चलें, यहाँ मैंने एक शॉपर ले लिया है, साफ़ शॉपर है, आप कोई भी ले सकते हैं, या बटर पेपर अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे शॉपर ही यूज़ किया है ताकि किसी को बनाने में प्रॉब्लम ना आए। शॉपर तो सबके पास ही होता है। ये देखिए सारा मैंने इस पर ऑयलिंग कर ली है। अच्छा जी, अब इसकी हम 2 रोटियां बनाएंगे। यहाँ से पेड़ा ले लेती हूँ मैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से इसको करती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा हाथ पे पानी भी लगाऊंगी जब ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से इस पेड़े को मैं गोल करूँगी। बल्कि ये आटा थोड़ा सख्त लग रहा है, मैं इसको थोड़ा और नरम कर लेती हूँ। मैंने ज़्यादा नरम इसलिए नहीं किया था कि जो नहीं बनाना जानते उनसे कैरी हो जाए, वरना मुझे ये सख्त लग रहा है। मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। अब जो इसकी डो बनेगी उसकी रोटी बहुत सॉफ्ट और अच्छी तो पहले भी बननी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सख्त लगा। मेरे मुताबिक मैं इसको थोड़ा और सॉफ्ट करती हूँ। ये देखिए बहुत ही लेसदार सा आटा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। मेरे चैनल को में आपको ज़्यादा देसी चीज़ें ही मिलेंगी। चलें जी, अब ये ठीक हो गया। इसको साइड पे करते हैं। तवा मैंने हीट अप कर लिया है। अब मैं पहले रोटी बनाऊंगी, फिर आपको रोटी डालना और उस पर उतारना फिर सिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ऊपर वाली हथेली को भी हिलाते जाएंगे, नीचे वाली को लेफ़्ट की तरफ सर्कल करते जाएंगे। ये देखिए
किस कदर गोल पेड़ा बन रहा है इसका। इसी तरह से मैं इसको बड़ा करते जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, ये रोटी हमारी मदर्स बनाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार और गोल रोटी बनती है। मेरे से क्योंकि पूरी बड़ी नहीं होगी, इसलिए मैं शॉपर का सहारा लेती हूँ। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ठीक बन जाती है। चलें, आधी से ज़्यादा मैंने बेल ली है, हाथ से कर ली है। अब इसके ऊपर रखती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ी सी शेप दूंगी इसको। ये देखिए, रोटी हमारी टूटी भी नहीं है और साइडों से मैं ठीक करती जा रही हूँ इसको। ये देखिए, बहुत मज़ेदार सी ये रोटी बनकर तैयार होगी। इसको आप सालन, किसी सालन के साथ भी खा सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। अगर साग ना हो, कॉम्बिनेशन तो साग के साथ है, लेकिन मिक्स वेजिटेबल और शलजम के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलें, अब इसको तवे पे डाल लेते हैं। यहाँ देखें, मैंने तवा गरम कर लिया था। अब ये रोटी जो हमारी तैयार है, इसको मैं आपके सामने ही तवे पे डालूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, बड़े आराम से मैंने शॉपर उठाया, इसको यहाँ से ऐसे हटाया और हमारी रोटी तैयार। ये देखिए, कितनी प्यारी सी रोटी गोल बनी है। ऐसी गोल तो हमारी आम जिंदगी में गंदम के आटे की भी नहीं बनती। देखिए किस कदर मज़ेदार सी और प्यारी रोटी है। दूसरी भी आपके सामने इसी तरह से मैं डालूँगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी कुक होने में। थोड़ी सी हीट में मीडियम करती हूँ, बहुत तेज़ भी नहीं करेंगे और बहुत आहिस्ता भी नहीं करेंगे। जब तक ये वाली रोटी तैयार होती है, तब तक मैं दूसरे का पेड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसी तरह से। साथ साथ हमारी वो वाली भी तैयार हो रही है। ये इस तरह से मैं इसको भी बड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे से छुड़ा लेंगे, क्योंकि तवा ग्रीसी नहीं था फुल। अगर पूरे पे तेल लगा चुके होते हम, तो ये बिल्कुल भी ना चिपकता। चलें, खैर, अभी भी ये रोटी हमारी टूटेगी नहीं, बड़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। देखिए, मेरी सजेशन है कि आप इस तरीके से ज़रूर रोटी ट्राई कीजिएगा और एक नया टेस्ट आपको मिलेगा, पंजाबी टेस्ट। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसके ऊपर फूल आए हैं। कितनी प्यारी रोटी हमारी बन रही है। वरना ये हर किसी को बनानी नहीं आती है, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि नई चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है और उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ आनी चाहिए। यहाँ मैं दूसरी रोटी भी बना रही हूँ। जब तक ये हो जाती है हमारी, थोड़ा थोड़ा मैं दबा दूँगी। इस पर बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ है, ये मीठी रोटी भी बहुत मज़ेदार लगती है। अगर हम इसमें चीनी या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये बहुत मज़ेदार मीठी रोटी बनती है इसकी। वो भी आप ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसकी साइड चेंज करके देखती हूँ। ये देखिए, दोनों साइडें बड़ी आहिस्ता सी मीडियम हीट पे आराम से ये कुक हो रही हैं। ये तकरीबन हमारी डन है। तब तक मैं दूसरी कंप्लीट कर लेती हूँ। और आपके सामने ही सारा प्रोसेस कर रही हूँ। सामने ही आटा गूंदा है, सामने ही डाल रही हूँ कि किस तरह से आप इसको कैरी करेंगे। तो चलें, इसको तकरीबन ये डन है। इसको उतार लेते हैं और थोड़ी सी हीट में बढ़ा लेती हूँ। ये साइड थोड़ी सी कुक हो जाए इसकी। तो इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी डालूँगी और आपके सामने ही पकाऊँगी। ये एक अलग रेसिपी है और बहुत टेक्निक से बनती है ये। इसको सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
मीठी बनाएं या नमक डाल के बनाएं, चाय के साथ खाएं, जैसे भी कोई भी सालन इसके साथ सूखा हुआ सालन हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको हटा लेती हूँ मैं। ये देखिए फिर से शॉपर आया, इसको मैंने आराम से आपके सामने, बिल्कुल भी टूट नहीं रही, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए कितने आराम से मैंने अलग की, पकड़ के रखी और अब आराम से इस पर डाल दी। ये देखिए किस कदर प्यारी ये भी गोल रोटी बन रही है हमारी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी फ़िलहाल इसको चाय के साथ ही सर्व करूँगी। इसका अच्छी मकई हो तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। ये देखिए साइडों से मैंने थोड़ा सा इसको लूज़ किया है। अब एक दफ़ा अगर ये लूज़ हो जाए नीचे से तो फिर इसको घुमाने में, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई होप आपको ये बहुत पसंद आ रही होगी रेसिपी, डिफरेंट है। इसी तरह से किसी दिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रुमाली रोटी भी सिखाऊंगी, बहुत पतली वाली जो रोटी होती है। ये देखिए ये भी आपको नज़र आ रहा होगा अगर कैमरा दिखा सके कि ये रोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं है, वरना कुछ लोग बहुत मोटी रोटी भी बनाते हैं मकई की। ये खाने में भी मज़ेदार और बनाने में भी इंजॉय करते हैं इसको। ये देखिए दोनों तरफ से लूज़ हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा इसको दबा लूँगी मैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है। ये देखिए कितने आराम से हम इसको घुमा रहे हैं। थोड़ा सा एक तरफ से और कुक हो जाए फिर दूसरी साइड करती हूँ इसकी। ये देखिए जी ये साइड भी बहुत अच्छी तरह से हमारी पक गई है। तो चलें दोनों रोटियां हमारी तैयार हैं। अब इसके डिश आउट का टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो देखिए नाजरीन मकई की रोटी हमारी बनकर किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार सी और टेस्टी सी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी सालन के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, जैसे भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस कदर आसानी से हमने मकई की रोटी बना ली कामयाबी से, जिसको बहुत मुश्किल समझा जाता है। तो आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।